निकल जाना अंदर। ठीक है, जब मैं ये करूं, सभी को जय मसीह की। चलिए, सभी को जय मसीह की। मैं स्वागत करता हूं हमारी आज बाइबल स्टडी में, बाइबल अध्ययन में। आज हम लोग जो सीखेंगे, आप लोगों को पीछे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, उद्धार के बारे में। ठीक है, मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए। मत्ती अध्याय उसका मत्ती अध्याय 1 का पद 21। यहाँ लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ठीक है, हालेलुया। ये पीछे आपको स्क्रीन पे वचन दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग जो बात सीखेंगे, उद्धार की बात सीखेंगे। यीशु मसीह संसार में आया। ठीक है, यीशु का अर्थ आपको दिख रहा होगा, उद्धार करता। ठीक है, आजकल क्रिसमस का माहौल है, हालेलुया। क्रिसमस हम लोग सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्रिसमस, बहुत सारे लोग क्रिसमस को अलग अलग तरीके से मनाते हैं, अलग अलग तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और जो वचन हम लोग सीखेंगे, आज जो सीखेंगे, वो ये बाइबल वर्स जो हम लोग सीखेंगे, जो आजकल पढ़ी जाती है, नॉर्मली जो पढ़ी जाती है, वो इन्हीं चैप्टरों से पढ़ी जाती है। जैसे 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय। ठीक है, लूका में 1 अध्याय, 2 अध्याय ऐसे पढ़ा जाता है क्रिसमस का जब ओकेजन होता है। पहली बात तो मैं आपको ग्रीटिंग्स देना चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। इस क्रिसमस पे आप आशीषमय हो। परमेश्वर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। परमेश्वर आपको संभाले, स्वस्थ रखे, और जो कुछ आपकी इच्छाएं हैं, कल्पनाएं हैं, जो भी आपके डिजायर हैं प्रभु को लेकर, प्रभु उसे पूर्ण करें। ठीक है, चलिए हम वचन को जो सीखेंगे, वचन के बारे में जो देखेंगे, मत्ती अध्याय 1 का उसका पद 21 हम दोबारा पढ़ रहा हूँ। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करेंगे, अभी प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ प्रार्थना में आ सकते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पिता, इसका भेद खोलें पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। प्रभु जी, जो भी इस समय ऑनलाइन तेरे वचन को सीखने के लिए बैठे हुए पिता, प्रभु जी सीखने के लिए प्रभु जी जा रहे हैं पिता। प्रभु जी बुद्धिमानी दे पिता। प्रभु जी वचन का भेद खोले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो है उद्धार। आमीन। उद्धार इंग्लिश में साल्वेशन कहते हैं। ठीक है, बाइबल में उद्धार शब्द करीबन 170 बार आया है। 170 बार बाइबल में ये शब्द उद्धार आया है। ठीक है, और जो पहला शब्द बाइबल के अंदर उद्धार का आया, वो उत्पत्ति अध्याय उसका उत्पत्ति का 49 मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, 49 का उत्पत्ति अध्याय 49 का पद 18 में। ठीक है, हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की बाट जोता आया हूँ। ये पहला वर्ड अपीयरेंस हुआ है बाइबल के अंदर उद्धार का। ठीक है, अगर मैं आपको हिब्रू में बताऊं तो यहाँ उद्धार के लिए जो शब्द है वो यीशुआ है। ठीक है, आमीन। यीशुआ शब्द उद्धार के लिए है। यीशुआ का मतलब यहोवा बचाता है, यहोवा छुड़ाता है। ठीक है, तो हम अभी नए नियम में हम लोग ने देखा कि यहाँ पर नए नियम के अंदर जब यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी कर रहे हैं,
स्वर्गदूत भविष्यवाणी कर रहा है, स्वर्गदूत भविष्यवाणी कर रहे हैं कि वो एक पुत्र को जनेगी और तो उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। ठीक है, मैं दोबारा आ जाता हूँ वहां पर, उसके बाद हम बात करेंगे। उसका नाम यीशु रखना, ठीक है, और वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ठीक है, यीशु ग्रीक में, हिब्रू में यीशुआ है। ठीक है, और यहाँ उद्धार का शब्द जो आया है वो यीशु, वह उनके पापों, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। ठीक है, उद्धार ये जो शब्द है यहाँ पर सोजो है। ठीक है, सोजो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो शब्द यहाँ पर परमेश्वर ने इस्तेमाल किया उद्धार के लिए, ये खाली उद्धार नरक से बचाने के लिए नहीं है, सिर्फ ये शारीरिक चंगाई के लिए भी है। देखिए, यीशु मसीह के पास जब एक स्त्री आई जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और उसने जब यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और वो स्वस्थ हो गई, यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे सोजो किया। आमीन। यीशु मसीह ने आरामिक, उस समय यीशु मसीह बोलते थे, यीशु मसीह ने जिस भाषा का उपयोग किया वो कहा सोजो, कि तेरे विश्वास ने तुझे सोजो किया, मतलब चंगा किया। ठीक है, हिंदी में चंगा हो गया, चंगा पंजाबी भी हो सकती है। ठीक है, तो हम एक बात यहाँ पर सीख रहे हैं कि यीशु मसीह, पहली बात हमने देखी 49 उत्पत्ति 49 में। ठीक है, 49:18 में लिखा हुआ है कि यीशुआ शब्द आया, पहला जो शब्द आया यीशुआ आया। यीशुआ का मतलब उद्धार करेगा, यीशु का मतलब छुड़ाता है। ठीक है, यहोवा बचाता है। ठीक है, सोटेरिया भी शब्द इस्तेमाल, सोटेरिया भी इसका अर्थ है बाइबल के अनुसार, और उसका मतलब है रेस्क्यू। ठीक है, तो मैं सारी चीजों को अभी थोड़ा सा कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूं कि यीशुआ, यहोवा, एक्चुअली यीशुआ नाम ही यहोवा का नाम है। ठीक है, यीशुआ का अर्थ ही यहोवा बचाता है। ठीक है, तो यीशु मसीह इस संसार में आया, परमेश्वर इस संसार में आया, देह धारण करके आया उन्हें बचाने के लिए। ठीक है, रेस्क्यू देने के लिए। एक्चुअली अगर हम देखें, मेरे पास एक बहुत अच्छी वर्ष है नीति वचन के अंदर, कि नीति वचन के अंदर हमारे पास एक वचन है कि वहाँ रेस्क्यू है ना। रेस्क्यू मतलब परमेश्वर विरोधियों से या आपके जो दुश्मन है उनसे बचाने के लिए भी ये जो शब्द है सोटेरिया, ये प्रयोग किया गया है बाइबल के अंदर, बचाने के लिए। ठीक है, उद्धार के लिए सोटेरिया का अर्थ। ठीक है, तो 3 मीनिंग हमारे पास निकल के आए। पहली बात, उत्पत्ति स्टार्टिंग मैंने कहा कि पहला जो नाम आया उद्धार का वो उत्पत्ति के अंदर आया। उत्पत्ति अध्याय 49 आप लिख लीजिए, 49 उसका 18 के अंदर आया। ठीक है, वहां पर जो उद्धार के लिए है, उद्धार के लिए जो शब्द है वो है उद्धार के लिए यीशुआ। ठीक है, यीशुआ का मतलब यहोवा सेव, यहोवा परमेश्वर बचाएगा। ठीक है, उसके बाद सोटेरिया भी इंक्लूड किया गया है बाइबल के अंदर। सोटेरिया का मतलब है रेस्क्यू, परमेश्वर आपके दुश्मनों से आपको क्या करेगा, बचाएगा। ठीक है, और जब नए नियम में स्वर्गदूत भविष्यवाणी कर रहा है, क्या कर रहा है भविष्यवाणी, कि तू नाम उसका यीशु रखना। ठीक है, यीशुआ का मैंने कहा यहोवा सेव। ठीक है, और उसने कहा कि वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। ठीक है, तो वहां जो शब्द है वो है सोजो। ठीक है, सोजो परमेश्वर ने ये थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया। नए नियम के अंदर हम देखते हैं कि उद्धार का मीनिंग बदल गया। यहाँ पर परमेश्वर खाली नरक से नहीं बचाएगा, आमीन, खाली नरक से बचाने के लिए नहीं है, ये शारीरिक चंगाई के लिए भी है, आमीन, ये आपको स्वस्थ करने के लिए भी है। आप परमेश्वर का वचन जैसे कहता है, यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है कि
यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है कि वो जीवन देने के लिए आया, यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया इस संसार में, और बहुतायत का जीवन देने के लिए, ठीक है। जीवन के ऊपर एक और जीवन, मतलब वो स्वर्ग देने के लिए, और बहुतायत मतलब अबंडेंट लाइफ मीन्स कि आप एक बेस्ट जिंदगी जी, ठीक है। चाहे वो शारीरिक आप स्वस्थ शरीर को लेकर भी आप इस संसार में जी सकते, लंबी आयु भी जी सकते, ठीक है। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं इस संसार में। जब यीशु मसीह इस संसार में आया तो उसने अपने लोगों को खाली मौत से नहीं बचाया, आमीन, उन्हें वो प्रॉस्पेरिटी भी देने के लिए आया, उन्हें वो सफलताएं भी देने के लिए आया, उन्हें वो आशीष देने के लिए भी आया, उन्हें वो चंगाई देने के लिए भी आया, वो उन्हें स्वस्थ करने के लिए भी आया, वो उन्हें उस दुख से निकालने के लिए भी आया, आमीन। तो यदि हम कहीं ऐसा अभी तक ऐसा प्रचार सुन रहे हैं कि यीशु मसीह सिर्फ नर्क से बचाता है, तो एक्चुअली ये गलत प्रचार है। यीशु मसीह आपको स्वस्थ भी करता है, आमीन। यीशु मसीह ने, जैसे मैंने कहा कि यीशु मसीह ने जो नाम का प्रयोग किया है, ठीक है, मेरे पास मैं आपको बता देता हूँ कि जब जैसे वो 12 वर्ष से बहने, जिसको लहू बहने का रोग था, ठीक है, तो यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, ठीक है, तेरे विश्वास ने तुझे सोजो किया, ठीक है। तो यीशु मसीह इस संसार में इस क्रिसमस, हमें ये समझने की जरूरत है, ठीक है। कुछ लोग इमानुएल का मतलब और यीशु का मतलब मिक्स कर देते हैं, ठीक है। इमानुएल का मीन्स है परमेश्वर हमारे साथ है, ठीक है, गॉड इज विद अस। द मीनिंग ऑफ इमानुएल इज गॉड इज विद अस, ठीक है। यीशु का मीनिंग है कि वो उनके लोगों को, उसके लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, आमीन। वहां जो शब्द है मैंने कहा सोजो है, ठीक है, वो शारीरिक चंगाई के लिए भी इस संसार में आया, ठीक है। वो आपको बेस्ट जिंदगी देने के लिए आया, ठीक है। यदि आप अभी तक परेशान हैं, समस्याओं में या कष्ट में, ठीक है, तो उसकी वजह एक ही हो सकती है कि या फिर आप सही से समझ नहीं पा रहे हो यीशु मसीह इस संसार में आया क्यों, ठीक है। इस क्रिसमस पर, इस क्रिसमस के ओकेशन पर, इस क्रिसमस के मौके पर इस वचन को हमें और ज्यादा गहराई से समझने की हमें जरूरत है कि यीशु का मतलब क्या है, ठीक है। यीशु नाम बाइबल में लिखा है, यीशु नाम यहोवा का ही नाम है, ठीक है। यहोवा बचाता है, ठीक है। ये हिब्रू है, इब्रानी में है, ठीक है। और जब यीशु मसीह इस संसार में आया तो उसने जो लोग परेशान थे उनको उसने चंगाई भी दी, ठीक है। बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह इस संसार में उसे पहली बार जब सिनोगोस में, मंदिर में उसे पुस्तक दी गई, तो लूका अध्याय 4 के 18 से उसने, आप पढ़ सकते हैं, अपने घर में पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि उसने बाइबल जब खोली तो उसने जो वचन दिया वो लिखा हुआ था कि जो बंधुआई में है ना, और जो अंधेरे में चल रहे उन्हें वो छुड़ाने के लिए संसार में आए, ठीक है। उसने वो पुस्तक वहां पर बंद कर दी, ठीक है। वो यसाया की कोटेशन थी, ठीक है। यसाया की कोटेशन अगर आप थोड़ी डाउन जाएंगे, अगर थोड़ा सा और पढ़ेंगे नीचे, तो वहां दंड आ गया, लेकिन यीशु मसीह को पता थी कि वो पुस्तक कहाँ बंद करनी है। उसने खाली वहां बंद करी जहां अनुग्रह दिखाई देता है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं उद्धार की, ठीक है। यीशु मसीह इस संसार में जब आया तो उसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य एक ही था कि जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग समस्या में हैं, उसको वो निकाले, जिसके पास कोई आशा नहीं है ना, जिसके पास कोई होप नहीं है, जिसके पास कोई देखिए, जैसे पापी को आप बोलते रहे कि पापी के पास कोई
मतलब उसके पास कोई अब एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है। तो यीशु मसीह उन्हीं पापियों के लिए आया, है ना, वो परफेक्ट लोगों के लिए नहीं आया। जो लोग कष्ट में थे, है ना, जो लोग पाप में थे, उनको वो निकालने के लिए आया। देखिए एक जगह ऐसे वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के विषय में ऐसा लिखा है कि वो टिमटिमाती हुई बत्ती को नहीं बुझाएगा और कुचले हुए वो सरकंडे को नहीं कुचलेगा, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम बताया था सरकंडा और टिमटिमाती बत्ती, ठीक है। ये उन लोगों से इसका ये उन लोगों से कंपेयर करा जा रहा है जिनके पास कोई आशा नहीं है, ठीक है। देखिए यदि आप पापी को कहें कि तू पापी, तेरे पास कोई आशा नहीं है, तो वो बलवाई पे आ जाएगा, ठीक है। और ज्यादा वो परमेश्वर से नफरत करने लग जाएगा, और ज्यादा वो विद्रोही हो जाएगा परमेश्वर के प्रति। इवन वो अपनी लाइफ के प्रति भी विद्रोही हो जाएगा। उसे ऐसे उद्धारकर्ता की, ऐसे मुक्तिदाता की आवश्यकता होती है, थी उस समय जब यीशु मसीह इस संसार में आया, ठीक है। आज बहुत सारे प्रचार ऐसे किए जाते हैं, लोग करते हैं प्रचार, है ना। उनके पास वर्सेस भी हैं, गाने भी हैं उनके पास, है ना, बहुत सारे गाने भी उनके पास ऐसी कई बाइबल की वर्सेस भी है, ठीक है, कि वो लोगों को बजाय परमेश्वर के पास पहुंचाने के, वो परमेश्वर के प्रति और ज्यादा कठोर और ज्यादा परमेश्वर के प्रति कुढ़न वाला स्वभाव वाला बनाने वाले प्रचार है इस संसार में। ये समय है कि हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या है, ठीक है। यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया, यीशु मसीह का उद्देश्य क्या था, ठीक है। ये सब चीजें ठीक है, मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, डेकोरेशन है ना, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन इन सब से महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह को समझना, प्रभु यीशु मसीह क्या है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह को जानना, बेहतर जानना। आमीन। देखिए एक बार सदूकी फरीसियों ने कहा, तू इन पापियों के साथ क्यों बैठता है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो स्वस्थ है उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो बीमार है उनको डॉक्टर की जरूरत है, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे एक इनडायरेक्टली बात बोल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के लिए आया हूं इनके पास कोई आशा नहीं, होप नहीं है, ठीक है। इस क्रिसमस हमें समझना है, इस चीज को बेहतर समझना, और क्लोज होना है प्रभु के, और क्लोज होते चले जाए, परमेश्वर के और ज्यादा क्लोज होते चले जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि संसार आप छोड़ दें, ठीक है, संसार को छोड़ के परमेश्वर के पास चले जाए। मैं आई एम नॉट सेइंग दैट काइंड ऑफ थिंग, आई एम सेइंग कि आप अपनी जो दूरियां हैं प्रभु के नजदीक हो जाए। हो सकता है कोई मिस्टेक हो सकता है कोई गलती हो सकता है कोई पाप, ठीक है, ठीक है। उसे क्या करना है, प्रभु के सामने मानना है, प्रभु मुझे क्षमा कर, ठीक है, और उठे और आगे बढ़े। आमीन। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, उठ प्रकाशमान, ठीक है। उठ प्रकाशमान हो का मतलब है कि जो लोग पड़े हुए हैं, ठीक है, पड़े किस वजह से थे, क्योंकि वो दूर हो गए थे परमेश्वर से, और उस गर्त में गुनाहों की और भी कई चीजों की वजह से वो गिर गए थे, वो पड़े हुए थे। उन लोगों को परमेश्वर कहता है उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आमीन। तो हो सकता है हमारे जीवन में कोई ऐसी मिस्टेक हो, गलती हो, है ना। इस क्रिसमस पर क्या करें, उसे झाड़ें अपने जीवन से, माफी मांगे, प्रभु के साथ चलें, ठीक है। शैतान या संसार बोल सकता है, ऐसे प्रचारक बोल सकते हैं कि इनकी क्षमा नहीं है, ठीक है। या हो सकता है स्पिरिट्स बोल सकती हैं, आत्माएं इर्द गिर्द, जो हम जिन आत्माओं के इर्द गिर्द रहते हैं वो आत्माएं बोल सकती हैं कि नहीं, तुम्हारी क्षमा नहीं। लेकिन प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है, साफ कहता है कि प्रभु हमें क्या करता है, माफ करता है। वो इस संसार में तब आया जब हम पापी थे,
जब हम पाप में डूबे हुए थे, जब पाप की गर्द में हम मतलब दलदल में फंसे हुए थे, तब उस समय प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। ठीक है, आज से 2000 साल पहले। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रचारक आपको प्रचार कर सकते हैं, नहीं, आप गलती करने के बाद आपके पास कोई आशा नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि परफेक्ट लोगों को यीशु मसीह ने चुना, परमेश्वर ने चुना। ठीक है, बाइबल ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने जीवन भर मिस्टेक करी, जीवन पर्यंत उन्होंने मिस्टेक करी, उसके बावजूद परमेश्वर ने उन्हें माफ किया और एक बेस्ट मुकाम पर लेके गया। मैं एक परमेश्वर का दास होने के नाते, आमीन, इस बात का आपको आश्वासन देता हूं कि परमेश्वर में जब आप चलते हैं, ठीक है, गलतियां होती हैं, लेकिन हमारा आपका फर्ज क्या है कि जल से अपने पांव को धोएं। ठीक है, जल से अपने पांव को धोएं। इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, हमसे गलतियां होती हैं, हम जब बाहर निकलते हैं या हम बहुत लोगों से मिलते हैं, हमारे अंदर नकारात्मक चीजें ठूसी जाती हैं कि नहीं, आपकी क्षमा नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु माफ करता है। आमीन। शर्त यह है कि आप उसके चरणों में बैठे। ठीक है, वचन में साफ लिखा हुआ है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। आमीन। बैठने का मतलब रसैब है। ठीक है, बैठने का मतलब शांति से बैठना। ठीक, उसके चरणों में बैठना। ठीक है, बाइबल में बहुत सारी वर्सेस हैं जो तसल्ली देती है, आश्वासन देती है। तो इस क्रिसमस पे मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि जो आपका पास्ट था उसको छोड़ के प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ चले। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, मैंने जो कुछ तेरे लिए सोचा उसमें सब भला 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 है, अच्छा है, कुछ भी हानि नहीं। प्रभु से प्रेम करें, प्रभु के साथ रहें, प्रार्थना निरंतर करते रहें, वचन पढ़ें, आपकी नजर प्रभु की तरफ रहे हर समय, हर दिन। आमीन। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दुनिया के कामों में दुनिया के काम न करें या दुनिया की चीजों को ना देखें, लेकिन प्राथमिकता परमेश्वर हो। आमीन। आप विश्वास करें कि जो मैं कह रहा हूं, यदि आप अपना जीवन उस तरीके से आप प्रारंभ करें, आपको आशीष मिलेगी। आमीन। इस वीडियो को शेयर करें, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं प्रार्थना करूंगा, अंतिम प्रार्थना। आप जहां कहीं भी हैं, अगर आप कहीं किसी प्रकार से दुर्बल महसूस कर रहे हैं या आपको लगता है कि मैं इस जगह से अस्वस्थ हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप अपनी टेस्टमनी शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि हम भी आपके साथ मिलकर परमेश्वर का नाम ऊंचा उठा सके, प्रभु का नाम धन्य कह सके। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता प्रभु जी, जो कुछ हमने वचन सुना पिता प्रभु जी, हम तेरी आशीष, दया, अनुग्रह मांगते पिता। हर एक पिता प्रभु जी इस समय जो वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं पिता, अगर अस्वस्थ हैं आप चंगाई दें, अगर कोई मानसिक बीमारी है पिता प्रभु जी आप स्वस्थ कर दें, अगर कोई चिंता है, डिप्रेशन है, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ उसके जीवन से निकल जाए। तेरी शांति की आत्मा, तेरी पवित्र आत्मा, तेरे अनुग्रह की आत्मा प्रभु जी हर एक सुनने वाले पर पिता प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं पिताजी।
प्रभु जी किसी बात को लेकर अगर प्रभु जी नकारात्मक या किसी ऐसे दर्द की वजह से ये अपने आप को गर्द में डाल रहे हैं, पिता ये विश्वास कर सके कि तेरे लिए सब कुछ संभव है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष दे, आमीन। जय मसीह।